नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, राजस्थान के बाद अब गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल और झारखंड रामनवमी पर इन चार राज्यों में मुसलमानों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया है। एक जगह शोभा यात्रा के रथ को तोड़ दिया गया। सभी जगहों पर पुलिस और पब्लिक के वाहन चलाए गए। कुछ जगहों पर मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया और हिंदुओं को निशाना बनाया गया। झारखंड का लोहरदगा रामनवमी के जुलूस पर हमला हुआ। करीब 10 मोटरसाइकिलों और एक पिकअप वैन को आग लगा दी गई। 4 घायलों में से 2 की हालत गंभीर है। गुजरात के आनंद और साबरकांठा जिले आनंद जिले के खंभात में रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा पर मुसलमानों ने पथराव किया। 3 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर के छापरिया इलाके में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। यह मुस्लिम इलाका है। बाद में पुलिस की गाड़ियों समेत कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पश्चिम बंगाल का हावड़ा रामनवमी की शोभा यात्रा पर पंचशील अपार्टमेंट के पास पथराव हो गया। हमलावरों ने पुलिस के कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश में खरगोन और बड़वानी जिले का सेंधवा दोनों जगह रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव। सेंधवा में मुसलमानों ने 3 मंदिरों में तोड़फोड़ की। 2 मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। थाना प्रभारी बलदेव मुजालदे सहित 2 लोग घायल हो गए। खरगोन में भी एसपी सिद्धार्थ चौधरी, एसडीपीओ और पुलिस इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। 5 आम नागरिक भी घायल हुए हैं। खबरों में कहीं नहीं कहा गया कि रामनवमी की शोभा यात्राओं पर हमला करने वाले मुसलमान थे। 2 पक्षों में पथराव और मुसलमानों को उपद्रवी जरूर कहा गया, लेकिन उपद्रवियों की पहचान छुपाई गई। सरकार और मीडिया ने शायद यह नियम मुसलमानों की हिफाजत के लिए बनाया हुआ है। भारत के नए जिन्ना असदुद्दीन ओवैसी रामनवमी की शोभा यात्राओं का बड़ी चालाकी से बचाव करते हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से हिंदुत्व की बात करने वाली भीड़ ने पुलिस की शह पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड में माहौल खराब किया है। कई जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के लिए रामनवमी के जुलूसों का इस्तेमाल किया गया है। यह असदुद्दीन ओवैसी का बयान है। यह वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जिनके भाई ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो क्या होता है। करौली में अशोक गहलोत ने पुलिस हटा ली थी और हमने देखा कि वही हुआ जो ओवैसी के भाई ने कहा था। और ओवैसी अपने भाई का यह कहते हुए बचाव करते हैं कि यह मामला कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगी। ओवैसी ने जो कहा है कि रामनवमी के जुलूसों में भड़काऊ भाषणों के कारण माहौल खराब हुआ, तो करौली में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसका कोई सबूत नहीं है। बाकी जगहों पर भी रामनवमी के जुलूसों में किसी तरह के भड़काऊ भाषणों का कोई सबूत नहीं है। रामनवमी पर जो कुछ हुआ, इस ट्रेंड को समझने की जरूरत है। भारत के मुसलमानों की मानसिकता पाकिस्तान के मुसलमानों जैसी बनती जा रही है, जहां अल्पसंख्यकों हिंदुओं को अपने त्योहार नहीं मनाने दिए जाते। आजादी के समय वहां 22% हिंदू बचे थे, अब 1.5% बचे हैं, क्योंकि हिंदुओं की लड़कियों को अगवा करके उनके साथ बलात्कार किया जाता है और जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर मुसलमान बना दिया जाता है। यह रोज की खबर है। हर रोज अगर पाकिस्तान पर आप निगाह रखें तो इस तरह की खबरें आपको मिल देंगी। मोदी सरकार ने पड़ोसी मुस्लिम देशों में सताए जा रहे गैर मुस्लिमों के लिए भारत की नागरिकता के दरवाजे खोलने का कानून बनाया था। वह इसीलिए बनाया था। तो उस कानून का भारत के मुसलमानों ने विरोध किया। न सिर्फ विरोध किया,
बल्कि हिंसक विरोध किया। तब से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का यह ट्रेंड जारी है। करौली, हिम्मतनगर, हावड़ा, खरगोन, बड़वानी, लोहरदगा ये इक्का दुक्का घटनाएं नहीं हैं। इनके पीछे एक मानसिकता काम कर रही है। हिंदू विरोध की इसी मानसिकता ने 1947 में भारत का विभाजन करवाया था। हिंदू यह समझते थे कि मुसलमानों को भारत की जमीन का टुकड़ा काटकर पाकिस्तान बना देने के बाद वे शांति से रह सकेंगे। लेकिन गांधी और नेहरू ने मुसलमानों को पाकिस्तान में जाने से रोककर उनका जीवन नरक बना दिया। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा इसीलिए हुआ क्योंकि एक हिंदू लड़की के साथ मुसलमानों ने छेड़छाड़ की थी। हिंदू लड़कियों से लव जिहाद तो अपनी जगह है, यह एक बड़ी समस्या हिंदुओं के लिए बनी हुई है। हिंदू लड़कियों से छेड़छाड़, अपहरण, बलात्कार ने ही देश में सैकड़ों दंगे करवा दिए हैं। मेरठ में एक पूरा इलाका हिंदुओं को इसलिए खाली करना पड़ा क्योंकि उस इलाके में जब से मुसलमानों ने घर खरीदना शुरू किया, उनकी बहु बेटियों का जीना हराम हो गया था। इसी तरह की हालत दिल्ली के कुछ इलाकों में भी हो रही है। भारत के हिंदू 47 से पहले भी मुस्लिम हिंसा का शिकार हो रहे थे और बाद में भी लगातार वही हो रहा है। महात्मा गांधी ने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके हजारों हिंदुओं की हत्याएं करवाई, हजारों हिंदू औरतों का बलात्कार करवाया, हजारों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाकर मुसलमान बनवाया। 1946 में मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे क्या ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था? अगर यह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था तो 16 अगस्त 1946 से 19 अगस्त 1947 तक 3 दिनों में कोलकाता में 4000 हिंदुओं और नवाखली में 6000 हिंदुओं का कत्ल क्यों किया गया था? हजारों हिंदू औरतों का अपहरण और बलात्कार क्यों हुआ था? इन सब घटनाओं के बावजूद गांधी और नेहरू ने हिंदुओं को ऐसा भारत सौंपा है जिसमें हिंदू सुरक्षित होकर अपनी देवी देवताओं की शोभा यात्रा तक नहीं निकाल सकते, अपने हिंदू संस्कारों के मुताबिक, परंपराओं के मुताबिक हिंदू नववर्ष नहीं मना सकते। राम जन्मभूमि के लिए हिंदुओं को 72 साल इंतजार करना पड़ा। कृष्ण जन्मभूमि अभी भी मुक्त नहीं हुई है। 1992 के मुंबई दंगे में 900 लोग मारे गए। 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे हिंदू तीर्थ यात्रियों को जिंदा जला दिया गया। इसकी प्रतिक्रिया में हुए दंगों में भी 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। कश्मीर से हिंदुओं को निकाल बाहर किया गया। आजादी से पहले भी मस्जिदों को हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और आजादी के बाद भी वही हो रहा है। जम्मू कश्मीर में मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से ही हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने की धमकियां दी गई थी। धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल सिर्फ नफरत फैलाने के लिए नहीं हुआ, बल्कि मस्जिदों से कहा गया कि अगर कश्मीरी पंडित जिंदगी चाहते हैं तो या तो मुसलमान बन जाएं या अपनी औरतों को छोड़कर घाटी से चले जाएं। जिनकी जिंदगी इस्लाम और औरत के दायरे में सिमटी है, उनसे भाईचारे की उम्मीद कैसे की जा सकती है? करौली में भी हिंदुओं के नववर्ष जुलूस पर मस्जिदों से पथराव किया गया। अब डायरेक्ट एक्शन का समय आ गया है। मोदी सरकार ने जैसा जम्मू कश्मीर में किया है, वैसा ही सारे देश में करने की जरूरत है। 8 अप्रैल को श्रीनगर में जामा मस्जिद में एक बार फिर हम क्या चाहते आजादी के नारे लगाए गए थे। पुलिस ने नारे लगाने वाले 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकियों की तलाश जारी है। इसी तरह के ऑपरेशन करौली, हिम्मतनगर, हावड़ा, खरगोन, बड़वानी, लोहरदगा में भी तुरंत किए जाने चाहिए। नहीं तो हिंदू भी 2002 की तरह डायरेक्ट एक्शन डे मनाने पर मजबूर होंगे। आखिर वे कब तक और क्यों अपने त्योहारों पर मार खाते रहेंगे? उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे शेयर करिए, लाइक करिए
और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।